हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आपका अपना चैनल विकास इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। मैंने पिछले क्लास में हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा रहा था और उसी में अनुशेष सवाल मैंने बताया था। तो मैं जो भी आप लोग को बताया हूँ आप लोग को समझ में आई होगी। और जो भी स्टूडेंट ने मेरा पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, देखिए 6 का दूसरे तक बताया था, 7 में जो सवाल है फर्स्ट वाला देखिए क्या है। नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति को पुल के अनुदिश एक किनारे से दूसरे किनारे तक 236 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। जैसे कोई व्यक्ति है और नदी को पार करना है तो एक किनारे से दूसरे किनारे तक वो रहा कि पुल से पार किया, ठीक ना, नदी को। तो जो है ना किनारे की जो दूरी है 236 मीटर है, तय करनी पड़ती है। यदि किनारे के साथ जो पुल है ना वो बनाता है 30 डिग्री का कोण, तो बताएं नदी की चौड़ाई क्या है। तो पहले आप लोग नदी बना लीजिए, क्या बना देंगे, नदी बना लेंगे। ठीक है, मान लेते हैं क्या है, नदी है, ये पानी है, यहाँ ये पानी है, ये नदी है यहाँ, जैसे कि है ना ये पुल में बना दी ऊपर, और ये सब है ना क्या ये नदी है, इसको बढ़ा दीजिए यहाँ, ये क्या हो गया मेरा, ये नदी, पानी यहाँ इससे भरा हुआ है, मेरा पुल है, मेरा पुल है, ठीक है, और ये सब क्या है, नदी है। तो बोल दिया है कि ये नदी को पार करने के लिए एक व्यक्ति पुल के सहारे से नदी को पार किया, ठीक है। और बोल दिया है कि ये जो पुल है ना उसके अनुदिश किनारे नहीं, एक किनारे से दूसरे किनारे की दूरी दे दिया है 236 मीटर। जो ये है ना ये दिया 236 मीटर, ये क्यों हो गया, समझ रहा है, 236 मीटर दे दिया है। तो यदि किनारे के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो 30 डिग्री का यहाँ पर कोण बना रही है किनारे के साथ, समझे। तो बोला नदी के किनारे के साथ पुल 30 डिग्री का बनाती है, तो नदी की चौड़ाई निकालना है। देखिए निकाल लेते हैं नदी की चौड़ाई। तो नदी की चौड़ाई यानी जो मेरा ये है ना ये निकलेगा, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, यहाँ 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री मतलब ये चौड़ाई निकालना है। यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है ना कितनी है, तो चौड़ाई निकालना है। नाम दे दीजिए यहाँ पे ABC। तो ABC में चलेंगे। अब दे दिया है एक अनुदिश से दूसरी अनुदिश की जो है ना नदी, इसकी दे दिया कि पार करने में इतना मीटर है, ठीक है ना, 236 मीटर। अब बोल रहा है कि इसकी चौड़ाई निकालना है, ये AB लिख देते हैं कि AB यानी चौड़ाई निकालें, ठीक है, नदी AB की चौड़ाई निकालें, ठीक है। तो AB तो चलेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। तो क्या बोल रहे हैं, नदी की चौड़ाई यानी AB निकालना है, तो ये थीटा के सामने वाला लंब हो जाएगा ये, और ये 90 के सामने वाला कर्ण हो जाएगा। और ये दिया हुआ है 236 मीटर, हम बोले थे ना कि एक दिया हुआ रहेगा उसको लेके चलेंगे और जो निकालना रहेगा उसको लेके चलेंगे। तो मेरा AB निकालना है, नहीं थीटा के सामने लंब बटा कर्ण किस में आता है, साइन में, और थीटा का मान क्या है 30 डिग्री। नहीं त्रिभुज ABC में साइन कितना डिग्री लेके चलेंगे, 30 डिग्री। लंब का काम मेरा क्या करेगा, AB जो निकालना है, और AC मेरा कर्ण का काम करेगा। तो साइन 30 का मान क्या होता है 1/2। AB कितना है नहीं दिया हुआ है, निकाल देंगे AB। और AC कितना था 236, काट दीजिए, 2 एकम 2 है ना, फिर 2 एकम 2 16 गुना करेंगे, यानी AB का मान मेरा आएगा 118 मीटर। तो यही मेरा है ना जो चौड़ाई हो जाएगा, नदी का चौड़ाई कितना हो जाएगा 118 मीटर, समझे। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 118 मीटर। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन एकदम उसी टाइप का है, इसका दूसरा क्वेश्चन 7 का एकदम उसी टाइप का है।
फिर बोल दिया कि मान लें कि एक पुल पर चढ़कर कोई नदी को पार करना है और पुल नदी के किनारे के साथ 60 डिग्री कोण आता है, बस उसी तरह से इस बार 60 डिग्री कोण रहेगा। और यदि आपको नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे के पुल की अनुदिश 200 मीटर, पहले दिया था 236, इसमें कितना दिया था 236, और इस बार देगा 200 मीटर, तो दूरी तक नदी की चौड़ाई फिर निकालना, फिर उसी तरह से बना दीजिए। ठीक है, बना दीजिए। ये नदी मान लेते हैं इसको, जो क्या है सब नदी, ये भी नदी हो जाएगा, और ये पुल बना दिए। ठीक है, क्या बना दिए? पुल। तो बोल रहा है ये अभी ये दिया है दूरी, अनुदिश मतलब कितना दूरी पार कर रहा है, इस बार दिया 200 और इसमें दिया था 236। ठीक है, और इस बार कौन बना रहा है 60 डिग्री का, उस बार 30 डिग्री का बनाया था 60 डिग्री का। तो फिर वही नदी की चौड़ाई निकालना, ये है ना, ये ठीक, ये नदी की चौड़ाई मान लेते ABC। तो ये थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और नदी के सामने वाला ये कर्ल का काम करेगा, इसमें भी वही है। तो फिर इसमें भी वही लेके चलेंगे, ये निकालना है तो लंब बटा कर्ल किसमें, साइड में। तो त्रिभुज लिख देंगे यहाँ पर AB, यानी नदी की चौड़ाई निकालें। तो त्रिभुज ABC में चलेंगे, त्रिभुज ABC में है ना, थीटा के समय लंब बटा कर्ल यही निकालना है, तो लंब बटा कर्ल साइन में, साइन कितना डिग्री 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री। AB, तो AB की जगह AB जो निकालना है, और AC की जगह AC, साइन 60 का मान 3/2। ठीक है, और AB निकालना है मेरा, तो AB लिख देंगे, AC का मान 200, काट देंगे तो 100, गुना कर देंगे 100 और गुने √3, तो AB बराबर 100√3 मीटर। ये और ये पुल का क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लीजिए, फिर आगे बताते हैं। उसके बाद 8 नंबर में भी मेरा एक सवाल है और फिर 9 का है। ठीक, 8 में क्या है देखिए, पहले क्वेश्चन, एक स्तंभ की छाया की लंबाई, एक स्तंभ है, ठीक है, उसकी छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुनी है। तो सूर्य का उन्नयन गुण क्या करना है, ज्ञात करना सूर्य का उन्नयन गुण। अब बताइए कि स्तंभ कैसा होगा, तो स्तंभ जब भी होगा तो ये क्या होगा, सामने होगा। ठीक है, और जब स्तंभ ये है, तो जब यहाँ स्तंभ है तो इसकी छाया कहाँ बनेगा, नीचे। जैसे कोई व्यक्ति है, तो कोई व्यक्ति का क्या खड़ा है, तो व्यक्ति खड़ा है तो उसका जो छाया बनेगा कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा। तो ये स्तंभ है मेरा, क्या बनेगा स्तंभ, तो ये छाया बनेगा क्या, नीचे, यहाँ पे छाया बनेगा। ठीक है, तो ये बन रहा है यहाँ। ठीक है, और बोल रहा है कि स्तंभ की छाया की लंबाई, जो स्तंभ की है ना, इसकी छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुनी है। यानी कि स्तंभ को मानेंगे अगर x, ठीक है, स्तंभ को मानेंगे अगर x, तो यह जाएगा 1/√3x। बोल रहा है ना कि स्तंभ की लंबाई की छाया की लंबाई स्तंभ की लंबाई की 1/√3 गुनी है। यानी मानते हैं लेट, माना कि छाया की लंबाई, सॉरी स्तंभ की लंबाई, स्तंभ की स्तंभ की लंबाई मान लेते हैं, छाया की लंबाई हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे, और नाम दे दीजिए ABC। तो स्तंभ की लंबाई मान लेते हैं x। ठीक है, स्तंभ की लंबाई मान लेते हैं x। तो अगर ये x मान लिए, तो ये जो छाया है ना, इसका √1/√3 गुनी है, ये क्या हो जाएगा 1/√3x। लिख देंगे यहाँ पे, छाया की लंबाई क्या हो जाएगा, छाया की लंबाई 1/√3x। ठीक है, तो बोल रहा है कि उन्नयन कोण क्या करना है, उन्नयन कोण निकाल दीजिए, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ ठीकठा, यही कोण निकालना है। ठीक है, तो चलेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। अब बताइए, थीटा के सामने वाला लंब बटा आधार, लंब बटा आधार दे दिया इसमें, तो लंब बटा आधार तो क्या होता है, लंब बटा आधार 10 में 10
क्या सी निकाल लेंगे, यानी टेन सी। तो लंब बटा आधार, लंब की जगह ए बी और आधार की जगह बी सी। टेन सी की जगह टेन सी, ए बी का मान एक्स और बी सी दिया हो 1/√3x, 1/√3x, एक्स खत्म, ये ऊपर चल जाएगा, ये क्या हो जाएगा टेन सी बराबर ऊपर जाएगा तो √3। तब टेन सी में अब बताइए कि टेन में √3 का मान कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। तो लेके चलेंगे टेन 60 डिग्री, ये टेन से खत्म, सी का मान क्या है 60 डिग्री, मतलब ये यहाँ थीटा बनेगा, कितना डिग्री बनेगा 60 डिग्री का बनेगा। यही बोल रहा था कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री होगा, मतलब कोण का मान नहीं दिया था, यही निकालना था। ठीक है, पहले बोला था क्या कि स्तंभ, एक स्तंभ है उसकी छाया, तो जो छाया की लंबाई है ना, स्तंभ की लंबाई की 1/√3 होनी है, तो स्तंभ की लंबाई मान लीजिए x, तो ये हो जाएगा 1/√3x। अब बताइए कि लंब बटा आधार टेन में आता है, टेन को लेके चले, लंब बटा आधार ए बी बटा बी सी, ए बी का मान x, बी सी का मान 1/√3x, x कट गया, √3 ऊपर गया, तो टेन में √3 का मान 60 डिग्री होता है, इसका हो गया आंसर। अब देखिए 9वां का दूसरा सवाल देख लीजिए। 9वां का पहला, एक 30 मीटर लंबी सीढ़ी और 15 मीटर ऊंची दीवार की सहारा, तो बताए थे कि दीवार बनता है जब भी तो सामने बनता है, यानी कि ये लिख देंगे दीवार, ठीक है, कितना 15 मीटर, और सीढ़ी बनेगा तो जमीन पर ही बनेगा, जमीन से ही ना, तो ये हो गया जमीन, और सीढ़ी बनेगा जब भी तो ऐसे बनेगा, यानी ये हो गया मेरा क्या सीढ़ी हो गया। नाम दे दीजिए ए बी सी। तो बोला कि दीवार की लंबाई 15 मीटर, ठीक, और एक 30 मीटर लंबी सीढ़ी, और सीढ़ी दिया है 30 मीटर, तो इस प्रकार खड़ी है कि दीवार को जमीन पर स्पर्श कर रहा था, देखिए स्पर्श कर रहा नीचे, तो सीढ़ी भूमि के साथ कितना डिग्री कोण बनाते हैं, ये फिर थीटा पूछ रहा है, फिर समझ लेते, ये 90 डिग्री, ये कर्ण हो जाएगा, 90 डिग्री सामने वाला कर्ण और थीटा के सामने वाला लंब। तो आप बताइए कि ये लंब बटा कर्ण दोनों इसमें दिया हुआ है, दोनों दिया हुआ उसी को लेकर चल जाएंगे। तो लंब बटा कर्ण कितने साइन में, लंब बटा कर्ण किसमें आता है साइन में, यानी त्रिभुज ए बी सी में, तो साइन कितना डिग्री कुछ नहीं है, सी लेके चलिए, या थीटा भी लेके चल सकते हैं, तो सी लेके चलेंगे, तो लंब ए बी और कर्ण ए सी, साइन सी, तो साइन सी, ए बी का मान कितना 15, 20, ए सी का मान कितना 30, 15 30 1 बटा 2, साइन सी में 1 बटा 2 किसका मान है, साइन 30 का मान है, साइन कितना डिग्री 30 डिग्री, साइन साइन कट गया, साइन साइन कट गया, यानी सी का मान कितना 30 डिग्री। देखिए देख लीजिए इसको, उसके बाद 9 का तीसरा देखिए, ठीक है, 9 का दूसरा देख लीजिए, 9 में 2 सवाल है। फिर है कि एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, पढ़ते रहते ऊर्ध्वाधर स्तंभ इससे बनता है, स्तंभ लिखते हैं इसको, स्तंभ, ठीक है, और ये दे दिया है 2√3 मीटर ऊंचा है, 2√3 मीटर ऊंचा है स्तंभ, ठीक है, और उसकी परछाई, तो स्तंभ है तो परछाई तो नीचे बनेगा, परछाई बना दीजिए, परछाई नीचे, परछाई 2 मीटर है, कितना है 2 मीटर है, और प्रकाश स्रोत का न्यून कोण सकारात्मक था, बस वही फिर जो था ना उस टाइम वही है ए बी सी, ठीक है, तो ये निकालना है मेरा, यही सी उन्हें, तो ये 90 डिग्री बना, ये कर्ण हो जाएगा मेरा, ठीक है, ये कर्ण, यानी कि ये देखिए थीटा से लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार किस में आएगा, लंब बटा आधार किस में आएगा, लंब बटा आधार आएगा 10 में, तो लेके चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में 10 सी निकालना है ना, तो सी यही निकालना सी, तो लंब बटा आधार यानी ए बी बटा आधार बी सी, 10 सी की जगह 10 सी देंगे, ए बी का मान क्या है 2√3 और बी सी 2 से 2 खत्म, 10 सी का मान √3 आ गया, तो √3 कितना डिग्री का मान है 60 डिग्री का मान है, 60 डिग्री 10 खत्म, सी का मान कितना डिग्री 60 डिग्री, जो यहाँ आएगा ना ये कोण जो उन्नयन कोण बनेगा कितना डिग्री बनेगा 60 डिग्री बनेगा। उसके बाद देखिए इस 9 का दूसरा था, और उसके बाद 10 है,
9 का दूसरा, ठीक है। 10 में देखिए क्या है, भूमि के किसी बिंदु से, बना दीजिए भूमि पहले, है ना, भूमि बना दिए, किसी बिंदु से एक पतंग की तनी हुई दूरी, तो पतंग उड़ाते हैं, पतंग की तनी हुई दूरी, तो पतंग की तनी हुई दूरी क्या होता है, तिरछा होता है, तो बना देंगे यहाँ पे हम पतंग की तनी हुई डोरी बना देते हैं इसे, ठीक है। ये पतंग की डोरी है, पतंग की डोरी, ठीक है। डोरी 85 मीटर है, ये दे दिया कितना, 85 मीटर, ठीक। और यदि डोरी भूमि तल के साथ थीटा कोण इस प्रकार होता है, जमीन के साथ थीटा कोण इस प्रकार होता है कि tan थीटा का मान दे दिया है, tan थीटा का मान दे दिया है 15/8। तो पतंग की ऊंचाई निकालना है, ये निकालना है, ये पतंग की ऊंचाई है, पतंग की ऊंचाई ABC, ये 90 डिग्री, ठीक है, ये थीटा। तो मेरा AB निकालना है, क्या निकालना है, AB पतंग की ऊंचाई। तो आप जानते हैं कि जो दिया हुआ रहता है वो, और जिसको निकालना रहता है उसमें रिलेशन देखते हैं ना कि कौन सा फॉर्मूला उसमें बन रहा है। तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो लंब बटा कर्ण साइन में आता है। तो साइन में अगर लेके चलेंगे तो आएगा, मगर इसमें देखिए एक और रिलेशन दिया कि tan थीटा 15/8 दिया, tan थीटा बराबर। तो इसको देख लेते हैं। आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, यानी कि ऊपर लिख दीजिए लंब और नीचे लिख देंगे आधार। तो लंब का काम 15 करेगा, ऊपर वाला, आधार का काम 8, नीचे वाला। लंब दे दिया 15, आधार दिया 8, तो एक और होता है कर्ण, त्रिभुज में 3 ही होता है ना, लंब आधार कर्ण। तो 2 चीज़ दिया है, लंब दे दिया है, आधार दिया है, तो कर्ण सबसे बड़ा होता है। कर्ण निकालने के लिए लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का कर्ण निकाल दीजिए। तो अंडर रूट में लंब का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर कर देंगे, लंब का आधार का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कर देंगे। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। रूट में 9, 8, 289 का वर्ग कितना आता है, 17 मीटर, यानी कर्ण आ गया मेरा 17 मीटर, ठीक है। अब देखिए जो निकालना था मेरा, त्रिभुज ABC में चलेंगे, प्रश्न से त्रिभुज ABC में थीटा के सामने वाला लंब, 90 के सामने कर्ण, लंब बटा कर्ण साइन में, तो साइन थीटा लेंगे, कहा कि थीटा का मान नहीं पता है, तो साइन थीटा बराबर लंब क्या AB जो निकालना है पतंग की ऊंचाई, और कर्ण AC। तो साइन थीटा बराबर AB का मान, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण ना। तो लंब ये मेरा है लंब और ये कर्ण। अब बताइए कि लंब AB, तो AB का मान हमें निकालना था, AB का मान निकालना था, तो AB लिख देंगे। और AC, तो AC कर्ण है, तो कर्ण के जगह यहाँ पर क्या देंगे, क्या दे देंगे, ये 85, क्या दे देंगे, 85, ठीक है। अच्छा नहीं देखिए, साइन थीटा और वो था ना, तो 15 बटा ये था, ठीक। तो त्रिभुज ABC में AB बटा AC, तो AB की जगह 15, AC की जगह 17, ठीक है। तो AB की जगह 15 और AC की जगह 17, तो लंब बटा कर्ण होता है ना। देखिए ना, पता चलिएगा यहाँ पर, देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, लंब बटा कर्ण। तो लंब मेरा जो दिया हुआ था ये 15, ये लेके चलेंगे जो दिया हुआ था, ठीक है, ये 15। अब कर्ण हम निकाले कितना, 17, क्या निकाले, 17, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि बोल दिया कि साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है ना, तो लिख देंगे लंब बटा कर्ण बराबर AB बटा AC। अब बताइएगा कि लंब मेरा दिया था 15, तो 15 दे देंगे। कर्ण दिया था, कर्ण निकाले थे यहाँ पर देखिए 17, तो 17 बराबर AB। अब देखिए AB का मान निकालना था हमको, पता है कि चाहिए, तो AB दे देंगे।
और AC दिया हुआ था पहले से, ठीक ना। तो 17 पचे 85 गुना कर देंगे तो AB बराबर क्या हो जाएगा, 15 पचे 75 मीटर। तो यही AB था ना, ये पतंग की लंबाई, पतंग की क्या आ गया, ऊंचाई, ठीक है, पतंग की ऊंचाई, यही निकालना था मेरा AB का मान, ठीक है। इसको देख लीजिए। उसके बाद मेरा 11 नंबर है, देखिए 11 नंबर क्या है। 1.5 मीटर लंबा आदमी, 1.5 मीटर लंबा आदमी है, आदमी को बना देते हैं, कितना है 1.5 मीटर लंबा आदमी है, ठीक है। पेड़ की चोटी को देखता है, तो पेड़ बना दीजिए, पेड़ ऊपर बनेगा, ठीक है। ये बना देते हैं क्या, पेड़, ठीक है। तो पेड़ की चोटी को देखता है, यदि चोटी का उन्नयन कोण उसकी आंख पर 60 डिग्री बनता है, ये चोटी है और ये आदमी है, जिसका उन्नयन कोण यहाँ आंख यहाँ हो जाएगा, तो ये बन रहा है कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो पेड़ की ऊंचाई क्या करें, यदि पेड़ से आदमी की दूरी 36 मीटर है, पेड़ से आदमी की दूरी 36 मीटर है, तो ये है ना, ये दिया मेरा 36 मीटर, पेड़ से आदमी की दूरी 36 मीटर है, तो ये 36, तो ये मेरा 36 हो जाएगा, बराबर होगा, ये 1.5, ये 1.5 हो जाएगा, ठीक है। इसको देखिए, फिर ये बताते हैं फिगर बात समझिएगा ना, तो फिर बनेगा। तो निकालना मेरा क्या, पेड़ की ऊंचाई, देखिए बोला कि 1.5 मीटर आदमी है, ठीक है, और एक पेड़ के शीर्ष को देखता है, तो पेड़ के शीर्ष, जैसे कि ये इतना आदमी है, तो आदमी है तो नीचे पैर होगा इसका, शीर्ष, ये आंख होगा ऊपर ना, तो यहाँ से वो शीर्ष को देखता है, तो वो शीर्ष पर उंगली को 60 डिग्री बना है इसका आंख पर, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये जो पेड़ की ऊंचाई निकालना है, तो ये देखिए 1.5 था, ये 1.5 हो जाएगा, ये दिया था 36 मीटर, ये भी बराबर 36 मीटर हो जाएगा। तो ये मेरा ए भी निकाला पूरा, ए से लेके बी तक। तो पहले चलेंगे त्रिभुज AED में, त्रिभुज AED में। अब बताइए 90 डिग्री सामने वाला कब होता है, अगर ये निकालना है पहले ये निकालना पूरा ए बी, तो ए बी कब निकलेगा, जब ए ही निकलेगा तब ना। तो ए बी निकालने के लिए ए ही जोड़ बी करेंगे, तो पहले ए ही निकालते हैं। तो लंब बटा आधार किसमें, टेन में, तो टेन कितना डिग्री, 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री। लंब ए आधार डी, रूट 10 60 का मान √3, ए का मान नहीं, ए डी कितना 36, गुना कर देंगे क्रॉस गुना, तो क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का मान निकल के जाएगा 36√3 मीटर। मतलब ये मेरा आ गया 36√3 मीटर, ये मेरा आ गया क्या 36√3 मीटर। अब निकाला था पेड़ की ऊंचाई पूरा, देखेंगे पेड़ की ऊंचाई यानी कि ऊंचाई यानी क्या ए बी है, ये निकालना था पूरा। तो ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, बराबर ए जोड़ बी, ताकि ए बी का मान ए जोड़ बी, ए बी की जगह दोनों लिख सकते हैं, जोड़ देंगे दोनों। तो क्या ए का मान निकाले थे 36√3 प्लस ये कितना बी, तो बी ना, तो ए बी का मान 1.5, 36 का गुना √3 का मान क्या होता है 1.732 प्लस 1.5 जोड़ दीजिए, गुणा करके जोड़ दीजिए। तो ये गुणा करेंगे तो आ जाएगा 62.3.2 प्लस 1.5 जोड़िए तो क्या आ जाएगा 63.852 मीटर। ये मेरा क्या हो जाएगा, पूरा पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी, समझ रहे हैं। और इसके बाद एक और क्वेश्चन बताते हैं, ये VVI है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, VVI है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसको देखते हैं अच्छे से। बोल रहा है कि हवा के झोंके से पेड़ की ऊपरी भाग टूटकर दूर 3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन को छूता है और पेड़ की पहली ऊंचाई, पहले देखिए एक पेड़ बना दीजिए, पेड़ बना दीजिए, ठीक है, पेड़ बना दिए ना। अब ये पेड़ है
तो ये पेड़ जब भी टूटेगा तो बोला कि शीर्ष का ऊपरी भाग यानी कि ये यहाँ है तो यहाँ से टूट गया होगा, मान लेते हैं कि यहाँ से ये टूट गया होगा, ठीक है। तो हवा के झोंके से एक पेड़ के ऊपरी भाग, तो ऊपरी भाग यहाँ से टूट गया होगा और टूट कर जमीन पर 2√3 मीटर की दूरी पर, यहाँ पे जमीन पर 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री का कोण बनाकर जमीन को छूता है। ये है ना, ये 60 डिग्री का कोण बनाया और जमीन को छुआ, समझे। तो पेड़ की पहली ऊंचाई निकालना है। देखिए कुछ निकलना है इसमें, पेड़ की पहली ऊंचाई मतलब क्या, इसे नाम देते हैं इसको, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये टूट गया ना यहाँ गिरा, तो ये तो पहले निकालेंगे और ये भी निकालना पड़ेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि पेड़ की पहली ऊंचाई पूरा कितना था, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि एक पेड़ की ऊंचाई है 50 मीटर और वो मतलब कि ऊपर का भाग टूट गया, मगर ये नहीं बता कि कितना कितना मीटर टूटा है, तो वो पूरा निकालना है, ठीक ना। तो घटा के निकाल लेंगे, तो देखिए कैसे बनेगा ये, नाम दे दीजिए इसको CAB और ऊपर कुछ नाम दे दीजिए D। तो पहले चलेंगे ये 90 डिग्री, ठीक है, तो ये कर्व ये लंब, तो चलेंगे तब त्रिभुज ABC में लिख देंगे पेड़ की ऊंचाई, पूरा पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगा, पूरा AD, पेड़ की ऊंचाई AD, ये निकालें, ये निकालना है, ठीक है। तो पहले चलेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, तो ABC तो पहले AC निकाल देंगे ना, फिर CD निकाल देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों को ऊंचाई निकल जाएगा। तो पहले त्रिभुज ABC में थीटा के सामने वाला लंब बटा आधार, इसमें टेन में टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, लंब AC आधार दे दिया हुआ 2√3, तो टेन 60 का मान क्या होता है √3, तो √3 और AC बटा 2√3 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, AC में गुना करेंगे 1 से AC और 2√3 में √3, तो √3 3 नीचे, AC का मान आ गया कितना 6 आ गया, AC का मान कितना आ गया 6 मीटर आ गया, समझे। अब क्या निकालना पड़ेगा, CD निकालना पड़ेगा, तब ना टोटल ऊंचाई निकलेगा। तो जो ये तो निकाल लिए, अब ये जो टूटा, फिर ये टूटा जो ये नीचे आके यहाँ मिल गया है, समझ रहे हैं। यानी कि एक और फिगर ऐसे बना दीजिए, जो टूटा है इसको ऐसे बना सकते हैं, है ना, ये नीचे D यहाँ आ जाएगा, तो ये A है ना A, तो ये जो C यहीं पे रहेगा और ये जो है ना यहाँ पे D का काम करेगा, समझ रहे हैं। तो ACD हो जाएगा, क्या हो जाएगा ACD हो जाएगा, समझ रहे हैं ACD। तो ये तो दिया हुआ था ही इसका, तो फिर आधार बटा कर्ण किस में आता है, कॉस में आता है। तो त्रिभुज फिर चलेंगे CAD में, तो आधार बटा कर्ण यही निकालना है ना, ये टूटा ये CD निकालना है मेरा CD, तो CD ये इधर से मुड़ गया यहीं आगे जमीन पर, तो ये CD निकालना है। तो आधार बटा कर्ण, तो cos 60 डिग्री का मान आधार, तो आधार का काम 2√3 और बटा कर्ण का काम CD निकालना है। cos 60 का मान बताइए, sin 30 का मान, cos 60 का मान बराबर 1/2 हो जाएगा, बराबर 2√3 बटा CD गुना कर देंगे, CD बराबर क्या हो जाएगा 2 2 4√3 मीटर, समझे 4√3 मीटर। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो अगर लिखना तो लिख सकते हैं 4 गुने √3 का मान 1.73 2, तो इसको गुना कर दीजिए, 4 गुने 1.73 2 गुना कर देंगे तो आ जाएगा 6.928 मीटर। अब मेरा देखिए CD निकल गया, ये AC पहले निकाले थे, ये अब निकाल दीजिए पेड़ की ऊंचाई पूरा AD, तो पेड़ की ऊंचाई यानी पूरा AD, तो AD में कुछ आ रहा है AC और CD दोनों आ रहा है, यानी कि DC जोड़ AC, तो DC का मान अभी निकाले, DC कितना है 6928 प्लस AC, तो AC निकाले थे पहले 12,928, ये मेरा पेड़ की टोटल ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। तो सर देख लेते हैं इसका, हाँ ठीक है बिल्कुल सही है, बोला पहले फिर से देख लीजिए कि एक पेड़, ठीक है, और पेड़ का
ऊपरी भाग टूटकर जमीन को छूता है और 60 डिग्री कोण बनाता है, ठीक है। और ये जो दूरी है ना, जो दे दिया, जो टूटा भाग दूर 3 मीटर की दूरी पर नीचे आगे दे दिया। तो पहले क्वेश्चन किए हैं ए बी सी में चला है, तो ए बी सी में पहले ए सी का मान निकालिए। देखिए √3 लंबटा आधार 60 में 60 लेके चल रहे हैं, तो ए सी का मान क्या आ गया मेरा 6 आ गया। अब हमको निकालना है सी डी, ठीक है, सी डी। तो ये जो टूटा है, तो टूटने के बाद इसी तरह से गिरेगा नीचे जमीन पर ना। तो देखिए ए और सी और ये नीचे आ गया, बी के काम नहीं। तो देखिए हमारा ए सी डी नीचे। तो अब देखिए ये 90 डिग्री सामने ये निकालना, सी डी निकालना है, ये कर्व हो जाएगा, है ना, और ये लंब हो जाएगा और नीचे आधार होगा। तो आधार दिया है, कर मतलब निकालना है, तो आधार बटा कर्व कॉस में, तो कॉस लेके चले 60 डिग्री, आधार बटा कर्व, तो आधार कितना √3 दिया था, कर्व मेरा नहीं है, मतलब निकालना है सी डी। तो कोसाट का मान 1/2 ये पुट किए हैं, तो सी डी का मान मेरा आ गया क्या, ये 6.928। अब हमको निकालना था पूरा पेड़ की ऊंचाई ए से लेकर डी तक। तो देखिए एडी, तो एडी में क्या डीसी और सी दोनों आ रहा है। देखिए डीसी जो एसी लिख दिए हैं, डीसी का मान निकाले हुए थे 6.928 प्लस एसी का मान 6 था, दोनों का निकाल दिए। तो और आज के लिए मैं इतना ही बताऊंगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। तो आप लोग इसमें क्या होता है कि आप लोग क्वेश्चन को पढ़ें और बार बार पढ़ के देखिए कि क्या हमको क्वेश्चन दिया हुआ क्या निकालना है और किस तरह से मैं फिगर बनाऊंगा कि मेरा मैथ बनेगा। जब फिगर सही से बनेगा ना, तब मेरा ये मैथ बनेगा। फिगर सही नहीं रहेगा तो मैथ बनेगा नहीं। तो आप लोग क्वेश्चन निकालिए और बार बार बोलते हैं, आप लोग खुद से बनाने का प्रयास करें। और अगर प्रॉब्लम होती है तो जो मेरा बताया हुआ है उसको देख लीजिए, ठीक है। अरे 1 बार 2 बार 3 बार बनाइएगा ना, तो फिर कन्फर्म नहीं बोलता हूँ, 100% गारंटी देता हूँ कि आप लोग सीख जाइएगा। तो बस आप लोग रिवीजन कीजिए, ठीक है। मैं जितना भी हार्ड मिस्टेक्स पे जितना भी मैथ है मैं टोटल बता दूँगा। और मैं बता रहा हूँ कि मैं भारतीय बोर्ड का बुक से पढ़ाता हूँ। आप लोग क्वेश्चन निकाल के देखिए, मिला लीजिए कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर है, ठीक है। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये मैथ समझ में आई होगी। और अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्या कम से कम देख भी लीजिए। क्या देखने से ये पता चलेगा ना कि हाँ मेरा जो वीडियो था कितना लोगों ने देखा है कि नहीं। तो आज के लिए मैं इतना ही छोड़ दूँगा, उसके बाद मैं कल इसी तरह आप लोग के बीच प्रेजेंट होगा, ठीक है। ओके।